क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर पहला। तो इसमें हम कूलाम के नियम को समझते हैं। तो कूलाम का नियम होता क्या है, एक पेपर में अक्सर आता है आपके, ठीक है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हम यहाँ पर दो बिंदु आवेशों से लेकर समझेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। कूलाम का नियम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश लेंगे, दो आवेश ले लेंगे। इसको मान लीजिए ये आपका क्या है, ये बिंदु आवेश Q1 है, और एक और बिंदु आवेश ले लेंगे यहाँ पर, इसको Q2। हमने क्या किया, दो बिंदु आवेश ले लिया, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, दो बिंदु आवेशों का जब आपस में टकराव कराते हैं तो क्या होता है, दो बिंदु आवेश जब आपस में टकराते हैं, जैसे इसको टकराओगे तो टकराने के बाद अपने रास्ते से क्या हो जाएंगे, वापस चले जाते हैं, ठीक है। मतलब टकराएंगे और वापस चले जाएंगे दो बिंदु आवेश, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है। इसके कारण बल जो इधर लगेगा, इधर लगेगा, और इधर वाले का इस आवेश का बल लगेगा इस तरफ में। और इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं, कितनी दूरी है, r दूरी है। कितना दूरी है दोस्तों, r दूरी है। इसी पर हम क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। तो बल जो होता है दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के, दोनों गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमण यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, बल दोनों गुणनफल के, दोनों बल यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों आवेशों के बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है, पहला कंडीशन ए है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो एफ होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, Q1 और Q2 के, दोनों का गुणनफल के। तो इसको आप समीकरण ऐसे एक भी बना सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो बल दो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लिखेंगे तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो यफ होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वो 1 जो होता है वर्ग के दूरी कितना है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर बोला है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब एफ होगा वो समानुपाती होगा, इसको क्या लिखेंगे, Q1, एफ समानुपाती होगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसको हम आगे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, तो एफ बराबर हमको मिल जाएगा, समानुपाती के स्थान पर एक k का मान आ जाएगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। और इसी k के मान को हम यहाँ पर नोट करते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई साइलन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये हमारा मिल जाएगा मेन फार्मूला। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल जो होता है एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, ठीक है। तो बल जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर हम कहाँ गया, हाँ, के का मान भी आपको बता देते हैं। के का मान की सुविधा के लिए के का मान हम क्या लिखते हैं, जो के का मान होता है एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है, चलिए निर्वात में, और यहाँ पर आप जो के का मान होता है वो लगभग कितना होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इस के का मान जो होता है, के का मान निर्वात
में लगभग लगभग कितनी होती है, लगभग होता है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है के का मान। इसके बाद हम अपसाइलन का नॉट का मान भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कितना होता है। ठीक है, जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन का नॉट का मान होता है वो कितना होता है, आपको ऊपर लिखवा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है उसको लिख लीजिए 8.854 लिख लीजिए, 8.854 गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स सेमी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन इनवर्स स्क्वायर और मीटर, इसको लिख लीजिए। ये होता है आपका साइलन नॉट का मान। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्लियर है, चलिए बल एक अदिश राशि ये लिख लिया। साइलन नॉट का मात्रक में मान जो होता है वो इतना होता है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं एक कूलाम का परिभाषा, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक कूलाम की परिभाषा भी आपको पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आपको मिल गया है, मेन फार्मूला जो हमारा है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे एक कूलाम का परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा का क्या होता है अर्थ, इसका मतलब बताते हैं। ठीक है, एक कूलाम बराबर क्या होते हैं। इसके बाद हम इसका सदिश रूप भी पढ़ेंगे, कूलाम नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो एक कूलाम का क्या होगा, एक कूलाम जो होता है, कूलाम यानी कि सी लिखते हैं। ठीक है, एक कूलाम, तो इसका परिभाषा भी हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। एक कूलाम होता क्या है, तो एक कूलाम आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे, जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे, 1 मीटर दूरी पर रखे, क्या है 1 मीटर दूरी रखे, इसी परिणाम के किसी अन्य सजातीय आवेश को, इसी परिणाम में किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन से प्रतिकर्षण करे। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एक कूलाम का ये परिभाषा आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कूलाम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम का नियम के रूप में सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप क्या होता है, इसको यहाँ पर हम छोटा सा चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। कूलाम का सदिश रूप है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक से अधिक मतलब 2 से अधिक आवेश अगर रहेंगे तो उस पर किस प्रकार का बल लगता है, उसको हम आगे की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं इसका सदिश रूप है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप है। ठीक है, आइए तो सदिश रूप क्या होगा इसका समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 आवेश लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, क्या लेंगे, 2 आवेश हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर हमने ले लिया, एक आवेश यहाँ पर ले लिया, एक Q1 है और ये Q2 है, और यहाँ पर O बिंदु दूरी हमने ले लिया, एक बिंदु O। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, R2, और इस वाले दूरी को हम कहेंगे R12। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 R1 2। और देखिए
और इसके कारण जो यहाँ पर बल लगेगा वो क्या लगेगा, F12, और इधर क्या लगेगा, F21, ठीक है, F21 इधर से लगेगा, F12 लगेगा 12, और इधर से अगर आएगा तो 21 लगेगा, ठीक है, 21, ठीक है, इस प्रकार से F21 क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से इन दोनों पर अगर आवेश अगर हम निकाले तो क्या निकालेंगे, F12 अगर हम निकाले F12, तो यहाँ पर हमको मान क्या मिलेगा, F12 क्या मिलेगा, 1/4 पाई साइलन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में क्या मिलेगा, R का मान कितना मिलेगा बताइए आप लोग, Q1 Q2 बटा में, देखिए इस वाले को निकाल रहे हैं तो इधर बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा, R2 क्या है आपका मान, R2 है, तो क्या मिल जाएगा हमको, R2 का स्क्वायर और R2 यहाँ पर कैप में मिलेगा, R2 कैप, ठीक है, इस प्रकार से R21, ठीक है, इस प्रकार से R21, R का मान कितना है, R का मान R21 किधर गया जी, R12 R21 किधर है, R21 यहाँ पर 12 नहीं है 21 है, इस प्रकार से, तो ये आपका पहला मान हो गया, ठीक है, और 21 हो गया, ये आपका मान मिल जाएगा पूरा, ठीक है, सदिश रूप में, क्लियर है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो F12 है वो बराबर है माइनस F21 के, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर मतलब ये है कि ये सदिश राशियां हैं, कैसी राशियां हैं, जो F है बल है वो सदिश राशि है, इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है कि तीर मारकर कि ये जो है सदिश राशि है, ठीक है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है, यह क्या करता है लिख लीजिए, यह है न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे ये टकराएंगे तो ये इधर जाने लगेगा, ये इधर जाने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु O से हमने इसके F12 का मान यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो नहीं रहा, यहाँ पर F21 निकालना है, F21, ठीक है, इस प्रकार से F21 भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम F12 भी निकाल सकते हैं, तो हमको मिलेगा क्या, 1/4 पाई साइलन नॉट Q1 Q2 बटा में यहाँ पर मिल जाएगा R12 का स्क्वायर, उसके बाद R12 कैप, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये मान मिल जाएगा F12 का मान, इसको भी दोनों को नोट कर लीजिएगा। तो यही है कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो ज्यादा इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, आपको कूलाम का नियम याद रखना है, उस वाले फार्मूले को, इसी पे आपका सारा काम बन जाएगा, क्वेश्चन वगैरह, और यही आपको पूछता है, और इसको जरूर याद कर लीजिएगा इस मान को, ठीक है, पेपर में आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर 1 से 2 से अधिक आवेश है तो उस पर किस प्रकार का बल लगता है, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा।